आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ का नया प्रॉब्लम बॉम्ब द बेस। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है देयर आर एन हाउसेस फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, तो मेरे पास एन नंबर ऑफ घर्स हैं। हर एक घर के पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ए ऑफ आई। ठीक है, तो मेरे पास एक एरे दिया है और एरे में हर एक घर की स्ट्रेंथ दी है मेरे को। ठीक है, तो ए ऑफ आई क्या डिनोट करता है, स्ट्रेंथ डिनोट करता है। ओके, तो मेरे को क्या बोला उन्होंने कि शेफ है ना एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा। ठीक है, किसी भी एक हाउस पे बॉम्ब ड्रॉप करेगा वो। ठीक है, अगर बॉम्ब की जो स्ट्रेंथ है एक्स, वो हाउस को तभी डिस्ट्रॉय कर पाएगी अगर ए ऑफ आई इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसे घर है। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसे घर है। ठीक है, पहले घर की स्ट्रेंथ है 7, दूसरे घर की स्ट्रेंथ है 6, इसके घर की 4 स्ट्रेंथ है, इसकी 1 स्ट्रेंथ है, इसकी 9 स्ट्रेंथ है। ओके, और उसने ऐसा बोला है कि मेरे पास जो बॉम्ब है ना उसकी स्ट्रेंथ है 7। ठीक है, ये जो 7 वाला बॉम्ब है वो कौन से हाउस को डिस्ट्रॉय करेगा? वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने ऐसा बोला है कि एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए ए ऑफ आई से, तभी वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि 7 से जितने भी बड़े उन्हीं मतलब एक्स बड़ा होना चाहिए उससे। ठीक है, तो इस हाउस को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो, या तो फिर इसको करेगा या तो फिर इसको करेगा, इसको नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको। एक्स की वैल्यू 7 है तब। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने हाउस डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अपन किसी एक हाउस को डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, वन हाउस को अपन डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे को क्या पता चला कि अपन ये 3 घर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन इन तीनों में से किसी भी एक घर को डिस्ट्रॉय करूंगा। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने ऐसा बोला है कि फॉर एवरी जे फ्रॉम 0 टू लाइन आई सुधी, 0 से लेकर आई तक सारे हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने इस घर को डिस्ट्रॉय किया, तो ये सारे के सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे साथ में। ठीक है, तो मेरे को फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कितना हो सकता है। अगर मैं सबसे अच्छे घर को चुनूं, ठीक है, जिसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम कितने हाउसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे को क्या पता चला कि मैं 4 को चूज नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली किसको चूज करूंगा, मैं इसको चूज करूंगा। ठीक है, मेरे पास एक्स की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो मैं इस घर को उड़ा दूंगा, ये वाला जो घर है इसको मैं उड़ा दूंगा, राइट, बिकॉज एक्स 7 जो है वो 1 से बड़ा है। तो फिर उसने क्या बोला कि ये जो सारे घर है ना, इधर इधर तक, ठीक है, 1 तक जितने भी घर है सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितने घर उड़ जाएंगे? 4 घर उड़ जाएंगे। ठीक है, 4 हाउसेस डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये सबसे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बना नहीं सकते आप। ठीक है, ये मैक्सिमम है। सोचो 1 के आगे तो कोई किसी घर को आप उड़ा ही नहीं सकते ना। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, x की वैल्यू है 6। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 6। मतलब जिसकी स्ट्रेंथ 6 से बड़ी छोटी है उन सारे घर को मैं उड़ा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं 8 को नहीं उड़ा सकता। ठीक है, फिर मैं इस 6 को भी नहीं उड़ा सकता, मैं ये 5 को उड़ा सकता हूँ। ठीक है, तो सोचने जाओ तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या बोलती है कि मैं जो सबसे छिल्ला घर है ना, सबसे लास्ट वाला घर, उसको ही मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, तभी तो ये सारे घर उड़ जाएंगे। ठीक है, तभी तो ये वाले जो सारे घर हैं ये सारे घर उड़ जाएंगे। सही बात है। तो मेरे को क्या पता चला, मैं पीछे से लूप स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही ऐसा घर मिल गया, ऐसा घर मिल गया जो कि एक्स से छोटा है, ठीक है, तो मैं उसके पीछे वाले जितने भी नंबर है सबको मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, तो मैंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट, तो ये सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मान लो ऐसा ऐसा है। ठीक है, मान लो ये है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास 6। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या बोलती है मेरी, कि मैं इसको उड़ाऊंगा। सोचो, स्पाई को उड़ाना बेटर रहेगा, ताकि ये सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मैं एक्चुअली लूप है ना पीछे से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और मैं चेक करूंगा कि अगर ए ऑफ आई अगर वो छोटा है एक्स से, ठीक है, मतलब अगर ये एलिमेंट जो है अगर वो एक्स से छोटा है, तो फिर मैं ये सारे घर को उड़ा दूंगा इधर तक। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा मेरे को, एन माइनस आई माइनस वन। ठीक है, इतने घर मैं उड़ा उड़ा दूंगा। ठीक है, अभी ये कैसे पता चला मेरे को एन माइनस आई माइनस वन, बिकॉज आप इंडेक्स वाइज देखो। ठीक है, इंडेक्स वाइज देखो, 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स है? 6 नंबर का इंडेक्स है, राइट। तो मैं कितने घर को उड़ा दूंगा? 6 वाले घर को। तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं आई नंबर, आई प्लस वन एक्चुअली, राइट, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैं आई प्लस वन हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मेरा ए ऑफ आई अगर एक्स से छोटा है तो आई प्लस वन हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं ब्रेक कर दूंगा, मतलब मैं आगे चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या किया मैंने, मैंने पीछे से लूप लगाई। ठीक है,
मैंने 9 के लिए चेक किया, 9 को मैं नहीं उड़ा सकता, राइट, बिकॉज 9 6 से बड़ा है। 5 को मैं उड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका इंडेक्स प्रिंट कर दिया, इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, मतलब मैं कितने घर को उड़ाऊंगा। सोचो इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका इंडेक्स है 6, बट कितने घर उड़े मेरे, 7 घर उड़े। देखो ये कितने घर है, ये 7 घर है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैं i+1 को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और अपन को वही पूछना है कि अपन को वही पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस यू कैन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने घर उड़ा सकते हैं अपन, 6। तो देखो बहुत ही सिंपल कोड है इसका। तो पहले C++ का कोड करेंगे, ठीक है। तो इसको बड़ा कर देंगे। आई होप आपको दिख रहा है, सॉरी, आई होप आपको दिख रहा है। तो पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है। पहले n और x दो इनपुट है, ठीक है, नंबर ऑफ घर और x की वैल्यू, ठीक है। फिर घर को इनपुट ले लेंगे, सॉरी, 0 सी इन a डन। फिर मेरे को क्या करना है, मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैंने सारे घर को पीछे से स्टार्ट करूंगा, n-1 से, और 0 तक जा रहा है। अगर अगर मेरा जो a ऑफ i है, अगर वो x से छोटा है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, i+1 को प्रिंट कर दूंगा और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो मतलब लूप खत्म हो जाएगी, ठीक है। i+1 प्रिंट करने का मतलब क्या है कि इधर इधर तक हाउस सारे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो i+1 हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। कितने घर डिस्ट्रॉय होंगे, i+1 घर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। सो ये मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, ठीक है। और अगर प्रिंट नहीं होता, ठीक है, तो अपन को 0 प्रिंट करना है। अगर कुछ भी प्रिंट नहीं होता तो अपन को 0 प्रिंट करना है। तो आपको फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0 है। ओके देखो ये जो सेकंड टेस्ट केस है इसका आंसर नहीं आया, बिकॉज अपन ने 0 को प्रिंट नहीं किया। इनिशियली फ्लैग कैसा है, 0। अगर मेरा घर मिल जाता है, ठीक है, तो मैं फ्लैग को क्या कर दूंगा, 1 को कर दूंगा। अगर मेरा घर मिल जाता है तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया और ये प्रिंट कर दिया। और अगर मेरा फ्लैग 0 रहता है, इसका मतलब है नो हाउस फाउंड, ठीक है। तो उस केस में अपन किसको प्रिंट करेंगे, 0 को, ठीक है। और इसका एल्स कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी एल्स कंडीशन बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज अपन ने इधर ऑलरेडी प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो एल्स केस बनाने की कोई नीड नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ओके। सो टाइम ले रहा है वो, आजा, ठीक है। बहुत टाइम ले रहा है, नेट नहीं चल रहा क्या, ओके। सो आ गया देखो, और सबमिट करते हैं, ठीक है। फ्लैग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फ्लैग 0 है, और अगर फ्लैग 0 ही रहता है तो उसका मतलब है कोई हाउस फाइंड नहीं हुआ, कोई हाउस फाइंड ही नहीं हुआ, राइट। तो उस केस में अपन किसको प्रिंट करेंगे, 0 को, ठीक है। अभी जावा का कोड करते हैं। सो देखो टेस्ट केस वाला इनपुट है, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम डॉट इन, ठीक है। पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है। फिर वाई टी माइनस माइनस नॉट 0, दो दो चीज़ों को इनपुट लेना है मेरे को, एक तो एन को और एक एक्स को, ठीक है। फिर मैं एरे बनाऊंगा एन साइज का, फिर एरे को इनपुट ले लेंगे, ठीक है। ए ऑफ आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अभी देखो मेरे को क्या करना है, मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा और मैं एक एक घर को चेक करता जाऊंगा। जैसे ही कोई घर एक्स से छोटा है, ठीक है, तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, n-1 से 0 तक जाएंगे अपन, उल्टा लूप लगा रहे हैं। अगर ए ऑफ आई जो है वो, अगर वो एक्स से छोटा है, इसका मतलब है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके साथ साथ कितने हाउस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके साथ साथ i+1 हाउसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो i+1 हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर ये 5 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, अगर ये 5 डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये सारे हाउसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, 5 तक के, राइट। सो i+1 हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए और मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आगे चेक करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो 6 से कोई छोटे नंबर है ही नहीं, ठीक है। मान लो सारे बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। मान लो सारे हाउसेस का नंबर 7 है, ठीक है। सारे हाउसेस 7 लेंथ के हैं, 7 स्ट्रेंथ है, और इसके इसकी 6 है,
तो अगर आप पीछे से लूप लगाते हो तो कोई भी हाउस डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना, कोई भी हाउस डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इस केस में आंसर क्या प्रिंट करोगे आप? 0। तो इसमें अपन फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। इनिशियली फ्लैग कैसा है? 0। अगर मेरे को हाउस डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया, इसका मतलब है हाउस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर फ्लैग 1 हो गया उसका मतलब क्या है कि हाउस डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और अगर फ्लैग 0 ही रहता है इसका मतलब है कोई हाउस मिला ही नहीं, राइट? नो हाउस फाउंड। तो उस केस में अपन किसको प्रिंट करेंगे? 0 को, ठीक है। और इसका एल्स केस लिखने की कोई नीड नहीं है। इसका एल्स केस क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज अपन ने ऑलरेडी इधर प्रिंट कर दिया, देखो ध्यान से, अपन ने ऑलरेडी इसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, राइट? अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई भी हाउस एक्स से छोटा है उसका मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया, और आई प्लस वन को प्रिंट कर दिया, मतलब इतने हाउसेस डिस्ट्रॉय हो कर सकते हैं अपन, ठीक है। आई इंडेक्स को प्रिंट नहीं कर सकते ना, आई प्लस वन प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन से इंडेक्स पे है? ये छठे इंडेक्स पे है, बट एक्चुअली 7 हाउस डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आई प्लस वन को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो कोड है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ओ ऑफ एन, ठीक है। मान लो आप पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, पीछे से लेके इधर तक, इसमें ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है अपनी ओ ऑफ 1, बिकॉज अपन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।